दुआ करते हैं, ए मालिक ये पैसा वाला होकर भी पैसा देने से इनकार कर रहा है, ये दौलत वाला होने के बावजूद भी पैसा देने से इनकार कर रहा है। आखिर बात ऐसी क्यों है? आखिर वजह क्या है कि आज दौलत वाला भी पैसा देने से इनकार कर रहा है? मैं इन तमामी भाइयों से बड़ी माजरत के साथ गुजारिश करूंगा और मेरी तकरीर को अपने दिल के दरीचे पर लिख कर ले जाना। अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है तो मेरे एक एक जुमले को सुनकर यहाँ से जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक मशहूर रिवायत में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये आवाज लगाई, ए मेरे परवरदिगार, तू नाराज कब हो जाता है? तो हातिफे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, जब कंजूस के पास दौलत हो जाए तो समझ लेना ये मेरी नाराजगी का सबब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हातिफे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, जब कोई जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाए तो समझ लेना ये मेरी नाराजगी का सबब है। हातिफे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, जब बगैर मौसम के बरसात होने लगे तो समझ लेना ये मेरी नाराजगी का सबब है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन उलमा के मुकद्दस कदम को चूमकर आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हमारा रब तो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, वो तो 70 माह से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, लेकिन आज हमारा रब हमसे नाराज क्यों हो गया? आज हमारा रब हमसे रूठ क्यों गया है? आज हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत क्यों कर दिए गए हैं? ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मुसलमानों के पास दौलत भी है, आज मुसलमानों के पास ताकत भी है, आज मुसलमानों के पास महंगी गाड़ी भी है। जिसने ये सपना देखा कि मैं महंगी गाड़ी खरीदूंगा, मुसलमान जाकर एजेंसी में जाकर महंगी गाड़ी खरीद कर लेकर आकर अपने दरवाजे पे लगा देता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान सिर्फ यह सपना देखता है कि मैं महंगी गाड़ी लाकर अपने दरवाजे पे लगा दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो महंगी गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो ये खरीदूंगा कैसे? मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है, ये मेहनत का कमाया हुआ पैसा नहीं है। जब हमारे दिल के अरमान बढ़ने लगते हैं तो बंदा फिर चोरी करने पे मजबूर हो जाता है, बंदा फिर लूट मार करने पे मजबूर हो जाता है, बंदा फिर डकैती करने पर मजबूर हो जाता है। मुसलमान को सिर्फ इस बात से मतलब है कि घर अच्छे बनाने हैं, मुसलमान को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मकान अच्छे बनाने हैं, मुसलमान को सिर्फ इस बात से मतलब है कि जमीन ज्यादा से ज्यादा खरीदनी है, महंगी गाड़ी में हमें बैठना है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते ये पैसा हलाल का है या ये पैसा हराम का है। और जरा गौर से सुनना मेरे जुमले को। एक पीर साहब से एक मुरीद ने कहा, हुजूर मैं एक जगह दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। तो पीर साहब ने मुरीद से कहा कि बेटा, दावत खाने तो जा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें दावत खाने का तरीका मालूम है? तो मुरीद ने कहा, पीर साहब ये भी कोई बड़ी बात है, दावत खाना तो बहुत आसान है। हम जिसके दरवाजे पर जाएंगे वो दस्तरखान सजाकर खाना रख देगा और हम हाथ धो लेंगे और हाथ धोने के बाद हम दस्तरखान पे बैठेंगे और खाना को बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़कर शुरू कर देंगे और जब खाना मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मेरे अजीजों, पीर साहब ने कहा कि नहीं, ये खाना खाने का तरीका नहीं है। उलमा से तवज्जो चाहूंगा। पीर साहब ने कहा कि मेरा मुरीद तू कितना नादान है, तू ये भी नहीं जानता कि खाना खाने का तरीका क्या है? सुनो, आका की हदीस ये है कि हाथ धोने से पहले, दस्तरखान लगाने से पहले, खाना शुरू करने से पहले मुसलमान को ये देखना चाहिए कि हम जिस खाना को तनाउल करने के लिए जा रहे हैं वो खाना हलाल का है या वो खाना हराम का है। मुसलमान पहले ये देखता है कि ये खाना हलाल का है या ये खाना हराम का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो खाने के मामले में हराम और हलाल की तमीज करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मैं तो कहता हूँ 90% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ गोश्त खाने से मतलब है, चाहे वो गोश्त कहीं का भी हो, चाहे वो कोई बदअकीदा ज़बह क्यों ना किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, हमें बस खाने से मतलब है। बस हम खाना लेते हैं और तोड़ते जाते हैं, हड्डियां पे हड्डियां तोड़ रहे हैं। पिलोटों के सामने हमने हड्डियों की लाइन लगा दी है और हम बेटी के बाप पे जुल्म करके हम ये पेट भर के और ढेकार लेकर हम ये सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। और मेरे नबी से प्यार करने वाले
वालों, जरा मेरे जुमले को गौर से सुनना। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि एक बाप ने अपने बेटे की शादी किया एक सब्जी बेचने वाले की बेटी से। मैंने ये देखा कि वो 20,000 रुपया गांव में समाज वालों से चंदा करके बारातियों के खाने का इंतजाम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बेटे का बाप अगर हलाल काम करने वाला होता तो उसके अंदर अगर इंसानियत बाकी होती और मुस्तफा जाने रहमत के आईन उसके दिल के अंदर होते तो वो ये देखता कि ये सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी है, अपनी बेटी का रिश्ता तो कर रहा है लेकिन 200 बाराती का इंतजाम कहां से करेगा। अगर मैं पैसा वाला हूं तो मैंने अगर अपने तरफ से बारातियों का इंतजाम किया है तो फिर मैं 50,000 रुपया उस सब्जी बेचने वाले को देता हूं और मैं ये कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश यह है कि तेरे दरवाजे पर बाराती आए लेकिन खर्चा तेरा नहीं मेरा होगा, क्योंकि मैं नाम वाला हूं, मैं शोहरत वाला हूं, मैं तो नेता हूं, मैं तो समाज में इज्जत वाला हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वजह यह कि उसके अंदर दुनियादारी है। उसने ये एहसास नहीं किया कि ये मेरा भाई मुसलमान है, अगर मुसलमान तकलीफ में है तो इसका मतलब है, मेरे आका ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। अरे तूने अपने मुसलमान भाई का ख्याल न किया तो फिर तू कैसा मुसलमान है? तेरे अंदर एहसास नहीं है, तेरा ज़मीर मर चुका है, हराम का खा खा कर तेरा दिल मुर्दा हो गया है, झूठ बोल बोल कर तू मुनाफिक हो गया है, तू डरता नहीं है, तू घबराता नहीं है। यही वजह है कि आज अल्लाह तुमसे नाराज है, यही वजह है कि आज जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। जिधर से कोई आता है टोपी देखने के बाद तुझे मार के चला जाता है, नाम मुसलमान बताने पर तुझे मार के चला जाता है। इन उलमा से पूछिए, जब हम सफर करते हैं तो हम डर डर के सफर करते हैं कि कहीं कोई 4 आदमी हमारे साथ मिलकर मॉब लिंचिंग न करने लगे और हमसे ये ना कहने लगे कि तू मुसलमान है तो तू ये नारा लगा, तू वो नारा लगा, तू ये नारा लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की मुक़द्दस मौजूदगी में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो गैरों का तरीका है कि वो अपने हर त्योहार में कहता है फला का नारा लगा, फला का नारा लगा, फला का नारा लगा तो फला मर्तबे वाला हो जाएगा, फला मर्तबे वाला हो जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि नारा लगा, क्योंकि हमें पता है इस्लाम सच्चा है और इस्लाम के जैसा कोई मजहब। इसलिए कि हम नहीं कहते इसका नारा लगा, उसका नारा लगा, नहीं, हम कभी जबरदस्ती नहीं करते। यही तो वजह है कि आज पूरी दुनिया के तारीख को उठाकर आप पढ़िए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो दुनिया के जितने गैर ममालिक देश है, उन सब के कवानीन को देखिए। हर आदमी हर साल एक कानून बनाता है, कानून को तोड़ दिया जाता है, उसकी कोई ये नहीं करता, जिम्मेदारी से कानून का पालन नहीं करता। वजह क्या है? वजह यह है कि कानून बनाने वाला खुद कानून पे अमल पैरा नहीं होता। वो तो झूठ बोलता है, वो तो दगा करता है, वो तो जुआ खेलता है, वो तो शराब पीता है, वो तो खुद कमरे में जाकर आज गैर महरम लड़कियों के साथ बदतमीजी करता हुआ मिल जाता है। अरे उसका बनाया हुआ कानून क्या चलेगा? लेकिन कसम वल्लाह की कहता हूं, आज हमसे पूछिए कि तू किसका मानने वाला, तू किसका कलमा पढ़ने वाला, तो हम सीना को दबाते नहीं है, अपनी आवाज को दबाते नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को डंके के चोट पर ऐलान करके कहते हैं हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो आज से 1400 साल पहले जो कानून बनाकर चले गए। आज दुनिया का कोई भी इल्म वाला या अक्ल वाला हो नबी के कानून को तोड़ता नहीं है, खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसे पता है नबी के कानून को तोड़ना, नबी की बात को ना मानना ये कुफ्र है। इसलिए कि मेरे आका ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब, तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान कभी नहीं होंगे जब तक कि वो अपने आपस के झगड़े में आपको हाकिम ना मान ले, आपको रहबर ना मान ले, आपको रहनुमा ना मान ले। इसलिए मैं दुनिया के तमाम सियासी पार्टी से, दुनिया के तमाम लीडरान से कहना चाहते हैं, तुम्हें दुनिया का अपना कानून मुबारक हो, हमें मदीने के मुस्तफा का। या रसूल अल्लाह, या रसूल
कभी कभी आप बोला कीजिए, कभी कभी आप नहीं बोलते ना तो इसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे बोला कीजिए ताकि लगे कि आपके सीनों के अंदर ताकत है। इसलिए जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हाँ, इसलिए अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम तकरीर उसी की सुनेंगे जो आला हजरत की बात करेगा, हम बात उसी की सुनेंगे जो आला हजरत की बात करेगा। चाहे कितना लंबा जुब्बा पहन के आए, चाहे उसकी दाढ़ी यहाँ से लेकर पैर तक हो, चाहे वो रेशमी लिबास पहने, चाहे वो इस मैदान में हेलीकॉप्टर से क्यों ना आ जाए, अगर आला हजरत को नहीं मानता तो हम उसे नहीं मानते। मजबूत अपने अकीदे पे रहिए, वरना आपको लालच देके लोग बहका के लेके चला जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, तू तो मुसलमान है, तेरे ऊपर रब का बड़ा एहसान है। तूने कोई दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने तेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। जब तेरी आंख दुनिया में आकर खुली तो तेरे घर में इमाम साहब आए, तेरे घर में मुअज्जिन साहब आए और तुझे कहा मुबारक हो, तू दुनिया में किसी और का गुलाम बन के नहीं आया, बल्कि तू मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया है। तू तो आमना के चांद का गुलाम बन के आया है। तो फिर तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, खाना कम कोई बात नहीं है, पैसा कम कमाना कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह तो कुदरत का फैसला है। अल्लाह जिस हाल में रखेगा हम उसमें राजी है। हम गरीब हैं राजी है, अगर हम भीख मांगते हैं हम राजी है। हम जिस हाल में है राजी है। चोरी नहीं करेंगे, हम दगाबाजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला किसी को गरीब बना के आजमाता है, अल्लाह ताला किसी को अमीर बना के आजमाता है। इसलिए दौलत के लालच में गलत रास्ता मत इख्तियार कर लेना। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना है। वो दुनिया के लोग हैं जो ये मिजाज रखते हैं हमें किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन हम मुसलमान हैं ना, हमें अपने रब के पास जाकर जवाब देना है, अपने किए के बारे में अल्लाह को बताना है। इसलिए आप अपना रास्ता गलत मत कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके बाप दादा फातिहा कराते थे, आप भी फातिहा कराइए। आपके बाप दादा या नबी सलाम अलैका पढ़ते थे, आप भी सलाम अलैका पढ़िए। आपके बाप दादा आला हजरत को मानते थे, आप भी मानिए। आज ये पता नहीं कहां कहां का कोई तारिक जलील आया है, कोई तारिक मकसूद आया है, पता नहीं ये कौन कौन आया, कहां कहां से आया। ये सोशल मीडिया के जरिए से नौजवान नस्ल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ये बताता है फला है, ये बताता है फला है, इसे मत मानो, ये मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हमारे बाप दादा जो करके गए हैं हम वही करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम किसी सोशल मीडिया पे तकरीर करने वालों की बात को मानकर अपने अकीदे को खराब नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, मसलके आला हजरत कोई नया दीन नहीं है, मसलके आला हजरत कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि जो सहाबा का मसलक है, जो ताबईन का मसलक है, जो इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है, उसी की ताबीर करके उलमा ने एक नाम रखा है जिसे हम मसलके आला हजरत कहते हैं, जिसे हम मसलके आला हजरत कहते हैं। यह कोई नया मसलक नहीं है। सहाबा का मसलक, हुजूर इल्मे गैब की खबर रखते हैं। सहाबा का मसलक, हुजूर अपने कब्र के अंदर जिंदा है, हम हुजूर को जिंदा मानते हैं। अहले बैत से प्यार करना यह हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी मौलवी आपको कहीं से बहकाने की कोशिश करे, उनके बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। हमने ना गोश्त बहुत खा ली, हमने चावल भी बहुत खा लिए, अब हमें ना दीन के साथ मजबूत होने की जरूरत है। मेरे भाई, अगर आप अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करोगे, अगर आप अपनी जिंदगी में निजाम मुस्तफा को शामिल नहीं करोगे, तो याद रखो मेरे भाई, दुनिया के अंदर से आपकी पहचान को मिटा दिया जाएगा, दुनिया के अंदर से आपके वजूद को मिटा दिया जाएगा। मेरे भाई, मैंने कहा अल्लाह हमसे नाराज क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज अगर आप अपने माशरे को देखें, आपके माशरे में आपके छोटे छोटे बच्चे शराब पीते हुए नजर आएंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हुए नजर आएंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे ये बदकारी करते हुए नजर आएंगे। एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता,
बेटा कभी कभी अपने बाप को मारता है, मैंने ये भी देखा है। तो मेरे भाई यही तो वजह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। हम अपने आमाल की इस्लाह नहीं करते, हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा नहीं करते, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। हम जब तक मस्जिद में होते हैं नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, जब तक हम जलसे में है आका पर दुरूद पढ़ेंगे, आका की बात को सुनेंगे। लेकिन जब हम कहीं पे जाते हैं, जब हम किसी मजलिस में जाते हैं, जब हम दुनिया की किसी मजलिस में जाते हैं, तो फिर हम अपने आका को भूल जाते हैं। फिर हम ये चाहते हैं कि यहाँ हम अपने तबीयत की बात करें, फिर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम अपने मर्जी की बात करें। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है ना कि हर जगह पे वो अपने आका से मोहब्बत करता है। एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कश्मीर के हालात को मैंने पढ़ा आलमी सतह पे, जो आज एक जालिम मुसल्लत है, उसने क्या तक नहीं किया मुसलमानों के साथ। उसने मुसलमान के बच्चियों को जान से मार दिया। एक माँ की दर्द भरी कहानी को जब मैं अपने निगाहों से गुजारता हूँ तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उस मेंबरे रसूल से आंखों से आंसू के छलकते हुए आंसू ये बयान करते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया गया। कश्मीर के अंदर जब मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा था तो एक माँ है, उसका छोटा सा बच्चा है 3 से 4 साल का, और वो माँ से खाना मांगता है, दूध तलब करता है। तो माँ 3-4 रोज से भूखी है, उसकी जबान सूखी है, उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके मेरे भाई। और वो ये जानती है कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे भी मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को भी मार दिया जाएगा। ए मेरे भाई, ए मेरे नबी से कलमा पढ़ने वालों, आज आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज इस जलसे का पैगाम यह है कि आज